और मेरे जिगर के टुकड़ों, कैसे हो? तो आई होप आपकी बोर्ड की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ठीक है जी, तो अब हम आ गए हैं। देखो यार, ऐसा है, अब बहाने बनाना कर दो बस, क्योंकि इकोनॉमिक्स के पेपर में दिन बचे हैं 10। अब तो उठानी पड़ेगी किताब, क्योंकि मेरी जान हो जाना है काम खराब। जी हाँ, तो 10, जैसा मैंने बोला आपको कि 10 दिन बचे हैं, और इस 10 दिन की स्ट्रेटेजी मैं वैभव ओबरॉय आपके लिए लेकर आ गया हूं, चैप्टर वाइज अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन बनाकर। ठीक है जी, विद प्रॉपर एक्सेल शीट जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कीजिएगा, उसको प्रिंट आउट निकाल के आप अपने वॉल पे, अलमीरा पे, स्टडी टेबल पे कहीं चिपकाइएगा, और डे बाय डे, भाई ऐसे नहीं है, पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ करोगे तभी तो नंबर आएंगे मेरी जान। जीरो से हीरो का सफर ऐसे नहीं होता। अब एक हीरो जब भैया यहाँ से, दिल्ली से या किसी छोटे गांव से मुंबई पहुंचता है, तो वो दिन रात मेहनत करता है। रॉकी मूवी देखी है भाई आपने? कैलेंडर मार्क कर करके टिक करना पड़ता है, ऐसे नहीं चलता। तो बस आपके लिए मैं कैलेंडर ले आया हूं, इस कैलेंडर को डाउनलोड कीजिए। ये विदाउट फोटोज कैलेंडर है, कहीं आप सोचो सर कोई मॉडल वॉडल भी लगा देते, भाई डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे यार, क्या बात कर रहे हो। ठीक है जी, तो इस कैलेंडर को आप प्रिंट आउट निकाल के अपनी वॉल पे, स्टडी टेबल पे, अलमीरा पे कहीं पर भी लगाइए, और डे वाइज डेज ये तैयारी करते जाइए, फिर देखिए भाई नंबर आपकी जेब में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये देखो, ये है आपकी 10 डे स्ट्रेटेजी, और यहां पर मैंने आपको एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ ये प्रॉपर एक्सेल शीट मेंटेन करी है। ठीक है, अब ये एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस हैं, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हर साल जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने ओवर द ईयर्स गेन करे हैं, तो ये वैसा बनाया गया है। तो जरूरी नहीं है कि 100% ये ट्रू होगा, बट हाँ कहीं हद तक ये ट्रू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आप डे 1 जो होगा आपका, ठीक है, उसमें नेशनल इनकम उठाना। मैंने ओवर द वीडियोस मैंने कई बार बोला कि यार नेशनल इनकम, इनकम डिटर्मिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, तो ये आपको अच्छे से पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो आपने नेशनल इनकम उठाना है, और नेशनल इनकम एक हैवी चैप्टर है, तो उसके साथ मैंने एक इजी चैप्टर जोड़ दिया, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है जी, तो मैं ऐसा कॉम्बिनेशन बना के चल रहा हूं कि आपकी इंडियन इको भी साथ साथ चलती रहे, क्योंकि अगर आप एक ही पे फोकस करते रहोगे ना, एक पर्टिकुलर बुक पे, तो दूसरी बुक का प्रेशर बढ़ता जाता है, यार वो तो अभी तक हाथ लगाई नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा थोड़ा चलोगे ना, तो कॉन्फिडेंस गेन होता रहता है। तो ये स्ट्रेटेजी आपने अडॉप्ट करनी है। ठीक है, तो नेशनल इनकम से मोस्ट प्रोबेबली आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया नहीं है, तो आएगा ही आएगा, 100% है। और चांसेस ये है कि 6 नंबर में नेशनल इनकम क्वेश्चन आएगा, जो 3+3 करके आता है, 3 प्रैक्टिकल डालते हैं और 3 थ्योरी का डालते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से एमसीक्यू क्वेश्चन आप लिखवा के ले लीजिए, जैसे रेलवेज कब बनी थी, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 मार्क का कोई थ्योरी क्वेश्चन, या तो एमसीक्यू या 3-4 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपके डे 1 की प्रेपरेशन का शेड्यूल है। ये आपको टिक कर लेना भैया, रात को सोने से पहले अगर इस पे टिक नहीं हुआ ना मेरी जान, तो ये आप फिर गलत लाइन पे जा रहे हो। ठीक है, फिर ये हमारी मेहनत, आपकी मेहनत सब फेल हो जाएगी। उसके बाद डे 2 में आता है आपका इनकम डिटर्मिनेशन। अब इनकम डिटर्मिनेशन अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें भी प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी 3-4 नंबर के आएंगे, 6 नंबर के चांसेस कम है। और इसके साथ मैंने जोड़ दिया इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, जो चैप्टर 2 है आपका इंडियन इकोनॉमी का। इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन चांसेस है अच्छे खासे की आ सकता है, जो कि केस स्टडी बेस हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका जो डे 3 का शेड्यूल है, वो है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंडियन इकोनॉमी प्लस रिवीजन डाल दी मैंने यहाँ पर। अब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एलपीजी आपने पहले ही पढ़ा हो तो ईजी है, प्लस जितने अभी तक आपने ये करा डे 1 डे 2 का, उसका रिवीजन भी साथ में लेना है। अब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म से 3 to 4 मार्क वाला एक थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 इंडियन इकोनॉमी के आपके 12 नंबर के चैप्टर हैं। ठीक है जी, तो आई गेस ये बाइफरकेशन मार्क्स में ऐसे ही होगी इसकी। उसके बाद आपका जो डे 4 का शेड्यूल है, इसमें मैंने दोनों मैक्रो के चैप्टर्स घुसा दिए, जो कि इजी है। मनी एंड बैंकिंग बहुत इजी है, गवर्नमेंट बजट बहुत इजी है। ठीक है, इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम मनी एंड बैंकिंग आने के चांसेस ज्यादा है, प्लस पिक्चर या ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो है ऑफ 6 मार्क्स फ्रॉम बजट के आने के चांसेस ज्यादा हैं। ये प्रॉपर जो इस बार का सैंपल पेपर जो आया है सीबीएसई का, उसको पूरा एनालाइज करके ये एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो 100% ट्रू नहीं होता, जरूरी नहीं है कि सीबीएसई जो सैंपल पेपर देता है हर बारी वैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बट मोस्ट लाइकली ऐसा होता है। तो इस बात पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। तो ये डे 4 का आपका शेड्यूल था, जिसमें टिक होता रहेगा डे बाय डे। देन डे 5 पे आपका मैक्रो खत्म हो जाएगी फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी के साथ। अब ये अच्छा खासा थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है। तो इसके साथ एक बहुत ही ईजी इंडियन इकोनॉमिक चैप्टर जोड़ रहा हूं, जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
ठीक है। अब एक जो आपका थ्योरी क्वेश्चन आएगा फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी से, ठीक है जी, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। अगर आप सीबीएसई का सिलेबस भी देखोगे तो उसमें एक आर ग्लास वाला जो वॉच है वो दे रखा है, तो उसको एक्सप्लेन करने को बोला गया, तो वो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो चांसेस ज्यादा है कि उसमें से आएगा। उसके बाद डे 6 में आपका एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हल्का चैप्टर है, लिटरली हद से ज्यादा हल्का चैप्टर है, तो इसके साथ मैंने क्या करा, रिवीजन जोड़ दी। अभी तक आपने जितना करा है रिवीजन जोड़ के चलनी है। अरे मेरी जान, अब ये तो समझ लो कि भैया ये डे कितने घंटे का काम है, ये एक एक दिन में आपको एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स पढ़ना ही पड़ेगा यार। 24 घंटे उसमें से अगर आप इस टाइम पे 6 से 7 आवर, आई एम आस्किंग फॉर बेयर मिनिमम, अगर आप इतना भी नहीं कर रहे हो तो मेरी जान आप गलत लाइन पे जा रहे हो। अभी भी टाइम है, सुधर जाओगे तो रिपोर्ट कार्ड चमक जाएगी, ठीक है जी, वरना फिर भैया दूसरों की नजरों से छलक जाएगी। तो ये याद रखना इस बात का। तो एम्प्लॉयमेंट प्लस रिवीजन, एम्प्लॉयमेंट से आपके थ्योरी क्वेश्चन 3-4 मार्क के आने के चांसेस है, अनएम्प्लॉयमेंट ये वो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। उसके बाद अब हमारा मैक्रो जब ओवर हो चुका है तो टोटल फोकस रहेगा इंडियन इकोनॉमिक्स और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे, जैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और रूरल डेवलपमेंट। जिसने डे 7 का ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया उसकी इंडियन इको जो है मुट्ठी में हो जाएगी, डे 7 एंड डे 8, क्योंकि डे 7 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड रूरल डेवलपमेंट ये नाना करते भी आपके 12 से 16 नंबर, 12 से 15 नंबर के चैप्टर आएंगे, ठीक है। और ये तो इकलौता 8 नंबर का चैप्टर है, ये जो कंपैरिजन ऑफ इंडिया पाकिस्तान चाइना है, जिसमें केस स्टडी बेस या फिर ग्राफ स्टडी बेस और एमसीक्यू आएगा, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से 3-4 नंबर वाला थ्योरी क्वेश्चन चांसेस हैं। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट से 6 मार्क वाला आपका थ्योरी क्वेश्चन आएगा, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं जैसे हर बार बोलता हूं कि यार पढ़ना अलग होता है और उसकी प्रैक्टिस अलग होती है, तो इसीलिए हमने प्रॉपर 2 सैंपल पेपर करने हैं, अच्छे से प्रॉपर टाइम निकाल के खुद ही चेक करने हैं, ठीक है। आपको मार्केट में मिल जाते हैं सॉल्व, ठीक है। तो आप पहले क्वेश्चन पेपर पूरा स्टॉपवॉच लगा के, टाइमर लगाकर, क्योंकि मैंने क्या बोला कि भैया आपको अपना टीचर खुद बनना पड़ेगा इस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, और रिवीजन तो साइड बाय साइड चलती ही रहेगी। तो मेरे हिसाब से ये आपका परफेक्ट शेड्यूल तैयार है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर डाउट से रिलेटेड, या फिर आप एडू कैप्टन का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, भैया बहुत सारा मटेरियल आपको मिलेगा, पर्सनल डाउट सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर शेड्यूल है। उसके बाद चलते हैं, देखो जैसे आपको पता है ये मेहनत चल ही रही है भैया बोर्ड्स के लिए, क्योंकि बच्चों के बोर्ड्स का रिजल्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बच्चों के लिए जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं, और एंट्रेंस में भी आई गारंटी यू कि इससे ज्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है जी, क्योंकि पिछले साल का रिकॉर्ड हमारा बहुत अच्छा रहा है। लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से जितने भी बच्चे यहां से पढ़े हैं दे वर सेटिस्फाइड, लिटरली सेटिस्फाइड, ठीक है जी। एग्जाम स्पेसिफिक एआई मॉक टेस्ट, प्रिंस भैया की मेंटरशिप मिलेगी, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलेगा आपको प्रॉपर फैकल्टी से। AIR-1 CUET भैया बहुत बड़ी बात होती है ऑल इंडिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड, CUET तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है, तो AIR-1 एडू कैप्टन से निकला, तो ये अपने आप में ही बेसिकली वाउच करता है हमारी परफॉर्मेंस को लेकर, ठीक है। अदरवाइज आईपी मैट में 13, 24, 37 और शहीद सुखदेव में 30+, एसआरसीसी में 30+, ठीक है। तो इतने ज्यादा कुछ है बताने को, लेकिन बता नहीं सकते, आप एक्सपीरियंस करो, हम चाहते हैं आप आके एक्सपीरियंस करो, और कॉस्ट बड़ी ही मिनिमल सी है, पूरी मार्केट में घूम के देख लेना, ठीक है। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी लगी हो, इसको डाउनलोड जरूर करिएगा, प्रिंट आउट जरूर निकालिएगा और टिक मारते रहना। एक बार आप ये शेड्यूल फॉलो कर लो ना भैया, गारंटी देता हूं 0 से हीरो तक का सफर यूं मक्खन की तरह निकलेगा आपका, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के साथ।